तन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भाई द्वारपाल मुझ पर दया करो भाई, बस तुम जाकर कन्हैया को ये बता दो कि उनका बाल सखा सुदामा मिलने आया है। मेरे इस फटे हाल पर मत जाओ भाई, तुम बस जाकर मेरा संदेश कृष्ण को दे दो, मेरे कान्हा को दे दो भाई। क्या हंसी चटावा करने को हम ही मिले हैं? तुम ठहरे दीन निर्धन फतेहाल ब्राह्मण, तुम्हारे अंग अंग से गरीबी बदहाली झलक रही है। और कहा महाराज श्री कृष्ण, क्षमा करना पंडित जी, हमें अपने प्राणों से हाथ नहीं धोने जब तुम्हारा यह संदेश द्वारकाधीश तक पहुंचा है। एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिल नहीं सका बद नसीब आ गया है, मिल नहीं सका बद नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। मम्मी को देखो ना, टोपी भी नहीं सुनो भाइयों, अब मेरे भी सुन लो, जब तक मेरा संदेश द्वारकाधीश तक नहीं पहुंचाते तब तक मैं यही बैठूंगा, चाहे मेरे भूख प्यासे प्राणी क्यों न चले जाए। सुबह से शाम होने को है पर ये यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे देखो तो सही, इसकी दिलें कैसे कांप रही है, लगता है जैसे प्राण घुटनों पर अटके हैं। भगवान न करे अगर ब्राह्मण ने यही प्राण त्याग दिए और अगर ये सच में द्वारकाधीश का मित्र हुआ तो क्या होगा भैया? सही कहते हो, अगर ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया तो पीढ़ियां नरक भोगेगी, अगर महाराज का मित्र हुआ तो मृत्यु दंड का भय है। अपनी आने वाली पीढ़ियों को नरक में डालने से तो यह संदेश पहुंचाना ही ज्यादा अच्छा है। क्यों ना महाराज को संदेश पहुंचा दे। ऐसा करो, तुम जाओ भैया, तुम जाओ भैया, तुम उम्र में बड़े ठहरे, मेरी बात को समझो।
तुम ही जाओ। देखो भाई, मैं ठहरा बाल बच्चेदार परिवार वाला, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, तुम ठहरे कुंवारे और अकेले। अच्छा, मैं ही जाता हूँ। द्वारकाधीश की जय हो। कहो द्वारपाल, इस समय कैसे आना हुआ? महाराज, क्षमा चाहता हूँ, पर कारण ही कुछ ऐसा है। रात पर एक ब्राह्मण स्वयं को रुक क्यों गए? आगे बोलो। द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण स्वयं को आपका मित्र बताता है, आपसे मिलना चाहता है। अपना नाम सुदामा बताता है। सुदामा? क्या कहा सुदामा? मेरा बाल सखा सुदामा, मेरे बचपन का मित्र सुदामा, सुदामा, मेरा मित्र सुदामा, सुदामा। नाथ, नाथ, वस्त्र संभाले, चरण पादुका तो पहन ले। स्वामी, 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 स्वामी। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, बताया कैसे सुदामा को मोहन, बताया कैसे सुदामा को मोहन, बताया कैसे सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े सुदामा हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। चले आओ, इस महल को अपना ही समझो। मेरे पास आओ सुदामा, आओ के साथ। चले आओ। रुक्मणी, रुक्मणी, मेरे मित्र के स्वागत की तैयारी करो। घबराओ मत सुदामा, सिंहासन पर बैठो। आपके चरणों में बैठ सकूं तो मेरा सौभाग्य होगा। हे दीनानाथ, हे दीनानाथ, हे दीनानाथ। सुदामा, मुझे महाराज कहकर प्रताड़ित न करो। मैं संसार के लिए द्वारकाधीश हूँ, पर तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारा बाल सखा हूँ। मुझे बचपन की तरह कृष्ण, कन्हैया या मोहन कहकर पुकारो।